हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में करेंगे सोशल साइंस पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन फिर से। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिएगा। स्पीड को मैं थोड़ा सा स्लो रखने वाली हूँ, ठीक है। काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम इतनी जल्दी मत करवाया करिए, तो स्पीड को थोड़ा कम रखेंगे। और 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेल कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि देखिए, बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है भाई? लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपको बताना है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के आप कमेंट कर सकते हैं, अपना आंसर पता लगा सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप 30 में से आपके कितने क्वेश्चन के उत्तर सही हुए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्कोर आपको बताना है। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका उत्तर होगा दूसरा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? ठीक है, ऑप्शन है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र है वो बल देता है विभिन्न मतों का सम्मान करने पर तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करने पर। पहला इसका लगा लेंगे आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, पेपर में भी आता है। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर आप लगाएंगे चौथा, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, ठीक है। अभी मैं ये पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, बाद में मैं कंटेंट वाले क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, हिस्ट्री के, सिविक्स के, ठीक है, और ज्योग्राफी के। तो बने रहिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पाठ को भागीदार बनाने वाला बनाता है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप क्या लगाएंगे? उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन को आप दोबारा भी रीड कर सकते हैं वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 से, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हमेशा पूछा जाता है। तो ये प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे भाई भूगोल क्यों पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को? प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो भाई जो सबसे सही उत्तर होगा इसमें दूसरा होगा, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, ठीक है, दूसरा लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7,
सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। ठीक है, आपको इस संबंध में उत्तर देना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए किसको अपनाएंगे आप। ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद करने में या फिर रखने में सहायता करती हैं। मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसका पहला वाला सही होगा। ऐसे तरीके को आप अपनाएंगे जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीएफ जो है वो एक्टिविटी को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, क्रिएटिविटी को महत्व देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ संख्या 28। ठीक है, देख लीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। ऑप्शन है विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित करना, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप क्या लगाएंगे। चौथा, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में दो लोग रह रहे हैं अलग अलग जगह पर, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वह उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें, उसमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। देखिए, विभेद तो करेगा नहीं एक टीचर। ठीक है, तो दूसरे वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन करते समय ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करिए। ठीक है, जो सही होगा वो होगा इसका पहला, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। प्रश्न संख्या 10। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय पर भार बहुत कम है। भार बहुत है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक टीचर ने ये चीज़ ऑब्जर्व की। तो निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करेगा। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं। क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। फोर्थ ऑप्शन है ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। तो भाई सबसे जो सही ऑप्शन होगा इसमें फोर्थ वाला आप लगाएंगे, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। ऑप्शन है इतिहास नागरिक शास्त्र व भूगोल, इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान इतिहास नागरिक शास्त्र व भूगोल, आपदा प्रबंधन इतिहास राजनीतिक शास्त्र व मूल्यपरक शिक्षा। तो बताइए इसका उत्तर। देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। देखिए, कुछ कमेंट आए हुए थे कि ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की जो सीरीज़ है उसको मैं आगे करवाऊँ, तो मैं करवाऊँगी। ठीक है, जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 12। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि क्या उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। देखिए, इसमें कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कौन सा लगाएंगे, बता देती हूँ मैं आपको, दूसरा। ठीक है,
छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों को आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण, सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना, अंतर्वस्तु यानी कि थीम आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। ठीक है, आई रिपीट, थीम आधारित सीखने को विकसित करने के लिए अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। किसके अलावा? ठीक है, जो अलग है उसको आपको निकाल देना है। विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने के अलावा, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने। तो भाई इसका सही उत्तर आप लगाएंगे पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य यानी कि पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, शिक्षक विद्यालय में कार्य करते हुए अपना दायित्व पूरा करता है। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। अन्योन्य यानी कि पारस्परिक अधिगम की क्या विशेषता है? कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन अभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन से आपको दिख ही गए होंगे कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप में स्वीकृत है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो इसका नाम नागरिक शास्त्र से हटाकर राजनीतिक विज्ञान क्यों रखा है बताइए एनसीएफ के अनुसार? इसका सही उत्तर होगा पहला, नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आकलन यानी असेसमेंट का क्या उद्देश्य होगा? यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया, यह मापना। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। तो इसका सही उत्तर आप क्या लगाएंगे? पहला, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, इसलिए सामाजिक विज्ञान में आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, मुश्किल, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में भाषा तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए, लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना। ठीक है, एज ए टीचर आप सोचिए आप किस पर बल देंगे, क्या आपकी कोशिश होगी सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय? विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना,
केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। तो भाई देखिए, तथ्य, मूल्य और आदर्श तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तीसरा वाला लगा लेंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी हैं? व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। ठीक है, बताइए ऐतिहासिक फिल्में क्यों इम्पॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में? इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञापन, इसको आप विज्ञान कर लेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर आधारित पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे उत्तम है? प्रदर्शनी में जाना, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। तो इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। क्यों करेंगे वृत्तांतों का प्रयोग? कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सकें, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें, पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें, शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित अर्थ का पता कर सकें। तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे दूसरा, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर वास्तविक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? जिस पर आपको सबसे कम बल देना है वो पूछ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, समानता पर, संयोग पर, प्रतियोगितात्मकता पर। तो सही उत्तर आप लगा लेंगे चौथा, प्रतियोगितात्मकता पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कथन है, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं सीटेट में, DSSB में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कथन है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। ठीक है, बी है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। तो इसका आप लगा लेंगे दूसरा। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? ध्यान दीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है। यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। इसका सही आप लगा लेंगे दूसरा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। सामाजिक यथार्थ के आयाम पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा। उन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, विद्यार्थियों को दंडित करूँगा। तो दंड वाला तो बिल्कुल हटा दीजिए। इसका सही आप लगा लेंगे दूसरा, सामाजिक यथार्थ के आयाम पर एक परिचर्चा का आयोजन आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार होनी चाहिए कि कैसी हो पाठ्य पुस्तकें? वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें। वे विवादित मुद्दों से दूर रहें। सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक हो। तो इसका सही लगाएंगे आप तीसरा, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। क्वेश्चन नंबर 28, NCF 2005
सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राजनीतिक निर्णयों की आलोचना करने के लिए, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण यानी कि याद करने के लिए, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है वो लगा लेंगे आप दूसरा। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 29, NPE यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो 2020 वाली जो पॉलिसी आई है उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। NPE 1986 में निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ाने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ाने के लिए, लड़के और लड़कियों की सहशिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो इसका आप सही लगा लेंगे पहला वाला। ठीक है, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। स्थायी संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। तो इसका आप सही लगा लेंगे तीसरा, पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आगे मैं कंटेंट वाले क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, बने रहिए हमारे साथ। मैं सोनाली सिंह मिलूँगी आपसे अगली बार। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।